नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका या जिउतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पूजा घर पर कैसे कर सकते हैं आसानी से कम सामान के साथ साथ ही। तो दोस्तों, इस बार जितिया व्रत जो है वो रखा जाएगा 6 तारीख को। उसमें ये चरणों में ये व्रत रखा जाता है। पहले तो नहाए खाए होता है पहले दिन, जो कि 5 तारीख को होगा, और दूसरा दिन आपको निर्जला व्रत रहना होगा। ये व्रत निर्जला ही रखा जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है, जो कि अष्टमी तिथि को होगा 6 को, और साथ ही साथ नवमी तिथि यानी कि तीसरे दिन आप व्रत का पारण करते हैं। तो इस तरह से लगभग 3 दिन ये व्रत आपका चलता है। पहले दिन आप सप्तमी को जो होता है नहाए खाए, अष्टमी को आप व्रत रखते हैं निर्जला, और नवमी तिथि के दिन जो है व्रत का पारण करके ही आप कुछ खाते पीते हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि। पूजा करने के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक चौकी ले लीजिए, या पीढ़ा जो आता है, पीढ़ा है तो पीढ़ा ले लीजिए, और नहीं है तो ज़मीन को ही साफ़ करके वहाँ पर रंगोली बना करके आप वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा। उसके बाद आपको तुरई के पत्ते चाहिए होते हैं, ठीक है। तुरई के 5 पत्ते ले लीजिएगा। मान लीजिए नहीं मिल पाते हैं तो फिर उसकी जगह आप केले के पत्ते या पान के पत्ते ले लीजिएगा। जैसे गाँवों में तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन और जगहों पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है तुरई के पत्ते मिलना, इसलिए मैंने पान के पत्ते लिए हैं। आप भी चाहे तो तुरई के पत्ते मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं मिलते हैं आपको तो फिर आप पान के पत्ते ले लीजिएगा। मैंने ले लिए, क्योंकि सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है, तो सबसे पहले एक गणेश भगवान की मूर्ति रख लीजिएगा। आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति ना हो अगर, तब आप सुपारी में कलावा मौली लपेट करके उसको गणेश भगवान के रूप में रख सकते हैं। उसके बाद भगवान जिमूत वाहन की एक मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा ले लीजिएगा, एक चील की और एक सियारन की। चील सियारन की मूर्ति मिट्टी से या फिर गोबर से बनाई जाती है, जिमूत वाहन की भी इसी तरह से बनाई जाती है, तो वो आप बना लीजिएगा। मान लीजिए अगर ना बना पाए, मूर्ति बनाने में परेशानी हो रही है, तो आप पिंड जैसे उसको रख लीजिएगा। 3 मिट्टी के छोटे छोटे से पिंड बना के आप वहाँ पर रख लीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है, जितिया भी लेनी है। एक पान के पत्ते पर आप जितिया ले लीजिएगा। कितनी जितिया आपको लेनी है, जितनी आपके संतान होती है वो ले लीजिएगा। जितिया में ध्यान, आप चाहे तो पहली जितिया अगर रख रहे हैं तो सोने या चांदी का जितिया भी ले सकते हैं। उसको फिर आप जो है पूरा हर बार उसकी आप पूजा करते हैं, उसको ऐसे सूना नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए नहीं ले सकते हैं सोने या चांदी की जितिया, तो फिर आप जो है धागे की जितिया आती है वो ले सकते हैं, जितने आपके बच्चे हैं उतनी। और जितिया जो है किसी किसी की सास दे सकती है, बड़े बुजुर्ग देते हैं सास, या फिर मायके से भी आ जाता है, तो वो है पहला। आप जितिया जो अगर धागे की है तो उसकी आप पूजा जो है हर बार बदल के करते हैं, दूसरी जितिया लेनी पड़ती है। लेकिन अगर सोने या चांदी की है तो आप उसी जितिया की पूजा हर बार कर सकते हैं। ये है जितिया के महत्वपूर्ण नियम, जो बात आपको ध्यान देनी है। अब हम एक कलश का स्थापना करते हैं, तो एक स्टील का लोटा ले लीजिएगा या पीतल का लोटा ले लीजिएगा। उस पर मौली लपेट दीजिएगा, धागा मौली का, और स्वास्तिक बना दीजिएगा रोली से। इसके साथ साथ आप उसमें कलश में आप डाल दीजिएगा थोड़ा सा हल्दी, रोली, अक्षत, एक सुपारी और एक सिक्का। इतनी चीज़ें आपको ज़रूर डाल देनी है। साथ में फूल, 5 चीज़ें हो गई हैं। ये 5 चीज़ें आपको डाल देना है, थोड़ा थोड़ा सा, एक एक चुटकी। उसके बाद आपको आम का पल्लव से, आम का पल्लव ना मिले तो अशोक के पत्ते से आप, और उसके ऊपर नारियल रख दीजिएगा। नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए, इस तरह से रखिएगा। आँखें जो होती हैं, अब आपको क्या करना है, और उसके ऊपर भी आप कलावा लपेट देना है, नारियल के ऊपर भी एक वस्त्र की तरह। फिर आप नीचे चावल रख दीजिएगा जहाँ पर आपको नारियल रखना है, या फिर अष्टदल कमल बना लीजिएगा चावल से ही। आप चाहे तो कुछ भी, मतलब ऐसे ही नहीं रखते हैं, आपको नीचे कुछ रखना है, आसन देना है उनको। इस तरह से आपने कलश स्थापना कर लेनी है बहुत ही आसानी से। कलश में 4-5 चीज़ें जो बताई हैं वो डाल लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। अब आपको सभी भगवान को स्नान करवाना है। प्रथम पूज्य गणेश जी को स्नान कराइए, भगवान जिमूत वाहन को, साथ ही साथ चील सियारन को भी स्नान करवाना है। हम जिमूत वाहन भगवान की मेन पूजा करते हैं, लेकिन चील और सियारन ने सबसे पहले ये व्रत किया था, इसलिए उनका भी इस व्रत में पूजा किया जाता है। बहुत ही महत्व है। कहीं कहीं पर ये तालाब के किनारे पर भी जाकर महिलाएं करती हैं, नहीं तो घर पे भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं, अगर तालाब या नदी के किनारा नहीं मिलता है तो। इसके बाद एक घी का दीपक आपको जलाना है। सबसे पहले पूजा शुरू होने से पहले, स्नान करवाने के बाद, एक घी का दीपक सबको दिखा करके वहाँ पर अपने रख देना है, जो कि आपकी पूरी पूजा का प्रमाण होगा।
साक्षी होता है जिसे कहते हैं। दीपक सबसे पहले ज़रूर रख लेना चाहिए, अग्नि साक्षी होती है किसी भी चीज़ की। धूप जला देंगे क्योंकि सुगंध, जहाँ पूजा पाठ हो वहाँ सुगंध हो तो अच्छा रहता है, तो इसलिए एक धूप जला के आपके रख दिया। इस तरह से आपने सभी को स्थापित कर दिया है अभी। अब आप पूजा आगे की करिएगा। सबसे पहले ले लीजिएगा एक पीला चंदन या फिर हल्दी ले लीजिएगा और सभी को आपको पीले चंदन से टीका करना है। हर चीज़ को आपको पीले चंदन से टीका करना है। जो आपने जितिया लिया है उसका भी नारियल पर, कलश पर, गणेश भगवान, जीमूत वाहन, चील सियारन सभी पर पीला चंदन के बाद आपको फिर लगाना है रोली। जो आपने ली हुई है रोली वो सबको लगा दीजिएगा। रोली का टीका आपको सबको लगाना है, हल्दी, और उसके बाद सभी को लगा दीजिएगा। कलश में हालांकि आपने स्वास्तिक बनाया हुआ है परंतु फिर भी आप नारियल के ऊपर रोली लगा दीजिएगा। फिर सिंदूर है। सिंदूर में आपको ध्यान देना है कि सिंदूर गणेश भगवान को चढ़ता है तो आप गणेश भगवान को सिंदूर का टीका लगाएंगे और साथ ही साथ चील और सियारन को लगाएंगे। जीमूत वाहन भक्त को नहीं लगाएंगे, उनको सिंदूर मत लगाइएगा। चील और सियारन को आप सिंदूर लगा दीजिएगा। सभी को आपको फिर से थोड़ा थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देना है। गणेश भगवान के सभी देवताओं में आपको अक्षत भी थोड़ा थोड़ा सा चढ़ा देना है जितनी चीज़ों की आप पूजा कर रहे हैं। अक्षत चढ़ा दिया अभी आपने। अब आपको फूल चढ़ाना है। अगर आपके पास माला है तो आप कलश पे माला भी रख सकते हैं फूलों की है तो, और अगर नहीं है तो आप किसी तरह से फूल चढ़ा सकते हैं। फूल में कोई नियम नहीं है कि ऐसा ही फूल चाहिए। जिस तरह के फूल आपको आसानी से मिल जाते हैं उसी तरह के फूल आप चढ़ा दीजिएगा। गणेश भगवान को पीला पसंद है, मेरे पास थे तो मैंने चढ़ा दिए हैं पीले फूल। अन्यथा जो फूल आपको आसानी से अवेलेबल है उस तरह से अच्छे से आपको फूल सभी को अर्पित कर देना है। और फिर एक दूर्वा लेनी है जो कि आपको गणेश भगवान को चढ़ानी है। गणेश भगवान को दूर्वा प्रिय होती है तो उनकी अगर पूजा करनी होती है तो दूर्वा जरूर चढ़ा दी जाती है। अब अभी सभी को वस्त्र अर्पण करेंगे। वस्त्र के रूप में जो मौली होती है, धागा है या कच्चा सूत आपके पास है तो वो आप चढ़ा सकते हैं। सभी को आप तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा सा धागा वस्त्र के रूप में कलावा से चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है जनेऊ। जनेऊ आपको गणेश भगवान को और जीमूत वाहन भगवान को जनेऊ जरूर अर्पित करनी चाहिए। ये जरूर अर्पित करना है। अगर जनेऊ ना हो तो आप मौली से भी जनेऊ बना सकते हैं उसको, ठीक है, 2-3 धागों से। अब आपके पास अगर बच्चे हैं तो कोई खिलौना है बच्चों का तो आप वो भी रख सकते हैं पूजा में। ये कोई ज़रूरी नहीं है। खिलौना जो है ये ऑप्शनल, टोटली ऑप्शनल होता है। बस क्या होता है, लोग बच्चों के लिए, क्योंकि ये व्रत रखा जाता है तो खिलौने वगैरह रख दिए जाते हैं प्रसन्नता के लिए। फिर बाद में आप बच्चों को देंगे, उन्हें अच्छा भी लगेगा, इसलिए रख दिया जाता है। कोई इसका कंपलसरी नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल होता है जो आपने खिलौना रखा है। अब भोग लगा दीजिएगा। सबसे पहले जो मौसमी फल मिलते हैं आपको आसानी से मिल जाए वो मौसमी फल आप सभी को लगा दीजिएगा भोग। फिर मिश्री है, कुछ मीठा आपको घर में बना के, जैसे मीठी पूड़ी या फिर मीठे गुलगुले, पुए, ये सारी चीज़ें आप जो है घर पर बना के भोग में लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर ना बना पाते हैं तो जो भी मिष्ठान आपको अवेलेबल हो जाए आसानी से, पेड़ा है, लड्डू है, बर्फ़ी है, वो चीज़ें आप लगा दीजिएगा। मैंने मिष्ठान का भोग लगा दिया है क्योंकि आपको मुझे करके दिखाना था, तो बनाया भी तो नहीं है, पर अगर बना सके तो बना के भी आप पूड़ी वगैरह, मीठी पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपने चने जो हैं वो मुख्य होते हैं, भीगे हुए चने ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इस पूजा का मुख्य होता है भीगे हुए चने। वो आपको एक दिन पहले भिगा लेने हैं चने, सभी को एक एक करके चने चढ़ा देने हैं और भोग के रूप में वहाँ पर आपको रख देना है। उसके बाद घंटी बजा के आपको भगवान को आमंत्रित करना है, आइए और भोग ग्रहण करिए। 1 लोटा जल भी आपको साथ में रख देना है, भोग के साथ वहाँ पर आप रख देंगे। फिर आपको हाथ में अक्षत और थोड़ा सा फूल लेकर के व्रत कथा सुननी है। जो भी अब भगवान की इस जितिया व्रत कथा का महत्व है, बिना सुने ये पूजा अधूरी होती है, तो व्रत कथा ज़रूर पढ़िए, सुनिएगा। साथ में कुछ दक्षिणा चढ़ा दिया है जैसे मैंने, उसी तरह से आप भी कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। इससे पूजा में कोई कमियां अगर रह जाती है, कोई आप नहीं कोई संभाल पाए हैं कुछ है, तो वो पूर्ण हो जाता है, पूर्ण माना जाता है। इसलिए कुछ दक्षिणा आपको ज़रूर चढ़ा देनी चाहिए। ये पूजा शाम के समय की जाती है, इसका भी आपको वो रखना है कि शाम के समय होती है, पता ही होगा आप सभी को। फिर आरती की एक थाली सजा लीजिए, उस पर स्वास्तिक बना लीजिए और फूल अच्छे से रख दीजिए, उसमें फूल बिखेर लीजिए, अक्षत रख लीजिए। घी का एक दिया जला लिया है और कपूर की भी हम आरती करेंगे क्योंकि कपूर की आरती शुभ मानी जाती है। कपूर की आरती का बहुत महत्व होता है, तो घी का दिया तो हमें करना ही है, उससे आरती करनी ही करनी है। साथ ही साथ कपूर से भी आरती करनी है। कपूर से भी आरती के लिए आपने तैयार कर लिया, नीचे अक्षत रख दीजिएगा आपने जो कपूर की आरती के लिए बर्तन लिया हुआ है उसमें। फिर आपको सबसे पहले गणेश भगवान
भगवान की आरती कर लीजिएगा। जय गणेश देवा गा सकते हैं तो, नहीं तो ऐसे ही आप आरती कर लीजिएगा गणेश भगवान की, और बाकी सबकी भी आपको आरती पूरी कर लेनी है। फिर आपने जो भी आपसे अगर पूजा पाठ में गलतियां हो जाती हैं, कुछ ना कुछ हमसे भूल चूक, जाने अनजाने में, जानबूझ के तो नहीं, उसके लिए आपको क्षमा मांगना है अपनी गलतियों के लिए, कि अगर कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए आपको भगवान क्षमा करें। फिर आप इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। आप अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, तरक्की उन्नति के लिए भगवान से लास्ट में प्रार्थना करिए, भगवान से कि हमेशा आपकी संतान की आयु दीर्घायु हो। फिर आपने जो जल चढ़ाया होता है, क्योंकि शाम को आप पूजा कर रहे हैं, तो जो जल आपने चढ़ाया हुआ है उसको आप चंद्रमा को अर्घ दे देंगे शाम के समय पर उसी जल से, और जो भोग लगाया हुआ है वो पूजा करने के बाद शाम में आप अपने बच्चों को, घर के सभी सदस्यों को दे सकते हैं करने के लिए। आपको भोग नहीं करना है प्रसाद ग्रहण, क्योंकि आपका निर्जला व्रत है। दूसरे दिन आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।